बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी, सत्साई सत्साई भगत जी, जय हो बन छोड़ की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। आज पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से, उनकी मेहर से हम कुछ भगत भाई बहन उत्तर प्रदेश के बनारस में, हमारी सुनीता बहन रहती है और ये सुनीता बहन के दो भगत जी हैं, छोटे छोटे हमारे साथ में बैठे हुए हैं। परमात्मा ने सुबह यहाँ भेजा, हम लोग लंबी यात्रा पे थे साथ संगति के लिए, तो बीच में कुछ विश्राम के लिए, अब विश्राम के लिए तो सैकड़ों की संख्या में हाईवे पे होटल भी हैं, ढाबे भी हैं, लेकिन परमात्मा ने प्रेरणा की कि भाई अपने किसी भगत भाई बहन के घर चलें, परमात्मा को भोग लगा हुआ अन्न खाएं और दो बातें परमात्मा की महिमा की हो जाएंगी, उनके भी पुण्य बनेंगे, हमारे भी पुण्य बनेंगे। तो परमेश्वर ने हम दासों को प्रेरणा करके बहन के घर पे भेज दिया। ये वही भगत जी हैं जो आपके सामने बैठे हैं। नाम क्या भगत जी आपका? भगत जी मोहित दास। मोहित दास। अच्छा, एक बात बताओ, आप दास क्यों लगाते हो अपने नाम के आगे? भगत जी, वैसे तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा के नौकर हैं, इसलिए हम अपने नाम में दास लगाते हैं, नहीं तो वैसे तो हम कहीं और के जगत लगते हैं, इसलिए। अच्छा, तो मतलब लोगों को लगे कि हमारा नाम दुनिया वाले लोगों के नाम से कुछ अलग है। हाँ भगत जी। दास का मतलब एक एक मतलब आधीन भाव से जो परिपूर्ण नाम है। हाँ भगत जी। दास, जैसे परमात्मा 650 साल पहले आए, उन्होंने नाम से पहले लगाया दास, कबीर दास। हाँ भगत जी। मतलब वो तो परमात्मा थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके तो करोड़ों की संख्या में दास हैं वहाँ पे, अरबों की संख्या में उनके दास हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने यहाँ नीचे आके अपने नाम के आगे दास लगाया, कबीर दास, क्योंकि परमात्मा खुद यहाँ जब आते हैं तो एक भगत की भूमिका करते हैं और खुद परमात्मा एक भगत बन के दिखाते हैं अपने भक्तों को ये समझाने के लिए कि एक दास के अंदर क्या भाव होने चाहिए, दास के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए, दास का कैसा स्वभाव होना चाहिए हैं। बाकी नाम के आगे तो दास लगा रहे हैं, पीछे दास लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं लड़ाई झगड़े वाले, मारपीट वाले, गाली गलोच वाले, तो वो परमात्मा का दास नहीं हो सकता। यही कारण है ना दास लगाने का परमात्मा का यहाँ कर, दूसरे अपने भक्तों को ये शिक्षा देना कि दास क्या होता है। हाँ भगत जी। है कि नहीं? तो आप कब से जुड़े हो परमात्मा से? भगत जी, हम परमात्मा से 2022 से जुड़े हैं। 2022 से? कैसे नाम लिए आप? हम नाम हाँ दीक्षा। हाँ। हम पहले मतलब हमारे मतलब बहन जी हैं। बहन जी कौन? मम्मी बहन जी। अच्छा अच्छा, मम्मी, आपकी मम्मी, आप उनको बहन जी कहते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप उनको बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, बस मालिक की सिवा है। अच्छा, ये केवल दुनिया ही मालिक। हमारा नहीं है, ये हमारा, इस परिवार में से कोई हमारा नहीं है, बस मालिक के अलावा। ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि सब ने छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ। ना साथ आए थे ना साथ जाएंगे, और साथ केवल हमारे परमात्मा रहेंगे, हमारे गुरुदेव भगवान रहेंगे, और मालिक ही हमें ले जा सकते हैं। मालिक ही सतलोक लेके जा सकते हैं। तो ये बता, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा तो मालिक के अलावा कोई है ही नहीं। हाँ। ना हमारे मम्मी पापा हमारे, ना हमारे दादी दादा हमारे, ना रिश्तेदार हमारे, ये सब तो यहीं तक के रिश्ते नाते हैं। जब हम जाएंगे तो अकेले जाएंगे, और अकेले आए थे माँ के गर्भ से, भेजने वाला भी परमात्मा, मानव जन्म देने वाला भी परमात्मा, मानव जन्म देके माता पिता को निमित्त बना के हमारी परवरिश करवाने वाला भी परमात्मा यानी हमारा गुरुदेव, और हमें भक्ति दान देने वाले भी हमारे गुरुदेव, हमें मर्यादा देने वाले भी हमारे गुरुदेव, और पल पल रक्षा करने वाले भी गुरुदेव, और काल के जाल से बाहर निकाल कर सतलोक पहुंचाने वाले भी हमारे गुरुदेव। तो हमारे तो असली जो माता पिता हैं हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और बाकी चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, ये सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि सतलोक में हम सब आपस में भाई बहन हैं। काल ने हमें यहाँ पे किसी का पति बना दिया, किसी की पत्नी बना दिया, हमारे बहका दिया हमारे को। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है आपने। आप अपनी मम्मी को हमेशा आप बहन जी बोलते हैं? सत्साहिब करते हैं तब भी बहन जी बोलते हैं, सत्साहिब बहन जी? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। सही बात है, जब
बचपन से ही जब हम ये रिहर्सल शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा असली बाप कौन है, हमारे असली माँ कौन है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। तो ये बात तो सही है कि हमारे असली माँ बाप तो हमारे गुरु जी हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। और उस असली बाप के रहते सहते, असली माँ के रहते सहते, यदि हम किसी और को माँ कह रहे हैं, किसी और को बापूजी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे असली गुरुदेव, हमारी माँ, हमारे पिताजी का अपमान होता है कि नहीं? तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपके बहुत अच्छे विचार हैं भगत जी, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अच्छा, आप अपने यहाँ सांसारिक काल लोक के आपके जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, उनको आप क्या कहते हैं? पिताजी को भगत जी। हाँ, भगत जी, बिल्कुल सही बात है। तो भाई और बहनों, हम इस परिवार में आज बैठे हैं, परमात्मा ने दया बख्शी, यहाँ भेजा, और बहुत कुछ सीखने को हमें छोटे छोटे भगत जियों से मिल रहा है यहाँ पे। ये बातें सबको ध्यान से देखनी भी चाहिए। तो भगत जी, आप एक बात बताइए अब। हाँ भगत जी। स्कूल जाते हैं आप? हाँ भगत जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास थर्ड। थर्ड क्लास में। आपको क्या लगता है, सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद में आप जी कहाँ तक ये पढ़ाई करना चाहेंगे, और पढ़ाई आप किस मकसद से कर रहे हैं? हम कुछ नहीं बनेंगे, हम बस अपने ज्ञान के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम क्लास थर्ड से फिर उसके बाद 8 तक पढ़ें, फिर उसके बाद मालिक की ज्ञान चर्चा और भक्ति। तो आगे पढ़ने की रुचि क्यों नहीं बन रही आपकी? क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि काल भगवान और भकाएं। वही रक्षाबंधन तो स्कूल में मना रहा है, तो इसीलिए उस दिन नहीं गए, क्योंकि हम मालिक की ये सब मना किया है। अच्छा, आप रक्षाबंधन के दिन स्कूल में नहीं गए? हाँ। अच्छा, इसलिए कि कहीं न कहीं आपकी कोई मर्यादा ना टूट जाए, ज़बरदस्ती आपसे कोई वहाँ पे राखी वाखी ना बंधवा दे एक दूसरे को, है ना? तो आप लोग ये क्यों नहीं मनाते रक्षाबंधन? क्योंकि देखिए भगत जी, अच्छा बहन तो भगत जी को मतलब अपने भाई को राखी बांधती हैं रक्षा के लिए। हाँ, कि भाई मेरी रक्षा करेगा। बल्कि भाई की रक्षा कौन करेगा? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है भगत जी। भाई भाई की बहन ने तो राखी बांध दी कि भाई मेरी रक्षा करना, मुसीबत आई तब, और भाई पे मुसीबत आ गई तो भाई की रक्षा कौन करेगा? तो भाई ने किसको राखी बांधनी चाहिए फिर? मालिक परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास जाना चाहिए। और सही बताऊँ ना, तो मालिक के वो जितने भी बहन है ना, मतलब ये जगत वाले हाँ, जितने भी बहन है, उसमें सारे लोग को आना चाहिए मालिक के शरण में, नहीं तो काल भगवान भूज के खा जाएंगे तपतशिला पे। ये तो है, और आए दिन खा भी रहा है। हाँ, किसी को एक्सीडेंट में, किसी को बीमारी से, किसी को हॉस्पिटल में, सबको खा रहा है। तो ये बात तो आपकी सही है भगत जी। और भाई बहन की रक्षा भी कहाँ कर पाता है? हाँ, मान लीजिए बहन भाई को राखी बांध के अपने ससुराल वापस जा रही है, और रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहन मर गई, तो भाई को तो पता भी नहीं चला कि बहन मर चुकी है, और रक्षा कहाँ करेगा? हाँ भगत जी, तो सही बात। असल में हम सब ने मिलके परमात्मा की पहचान करके फिर परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और राखी बांधने का मतलब परमात्मा का ज्ञान समझ के, परमात्मा से नाम लेके उनकी भक्ति करना, फिर परमात्मा हम सबकी रक्षा करने में समर्थ है। क्योंकि परमात्मा के हाथ हर जगह है, परमात्मा की पहुंच हर जगह है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती, सेकंड में परमात्मा पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के काज। अगर परमात्मा सतलोक में बैठे होंगे ना, और इस धरती पे 16 शंख कोस की दूरी पर यदि उसके किसी बच्चे पे कोई तकलीफ आ गई, तो परमात्मा कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में। एक क्षण क्या होता है? आंख झपकाने जितना, एक पलक, एक क्षण, बस इतने में, एक सेकंड, एक क्षण में। जहाँ हम 1 घंटा लगाते हैं जमनीपुर जाने में, वहाँ पर परमात्मा बस सतलोक से एक पलक झपकते ही आ जाते हैं धरती पर। पलक झपने बस अपने जितना समय भी नहीं लगता परमात्मा को। अगर भगत को कुछ हो रहा है तो परमात्मा को उससे कई घंटे बाद ही पता चल जाता है, और मालिक बस एक पलक झपकते वहाँ पर पहुँच जाता है। मालिक तो अंतर्यामी होते हैं, उनको तो पहले से पता होता है क्या होना है, क्या नहीं होना है। हाँ भगत जी। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपने रक्षाबंधन नहीं बनाया घर नहीं पे? भगत जी। नहीं बनाया। हाँ, अच्छा एक बात बताओ भगत जी, हाँ भगत जी। दास बहुत सारे भगत भाई क्यों घर पे जाता है,
सब लोग उपदेशी होते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, आपके जितने भी होते हैं, आपसे छोटे भी होते हैं, और माँ बाप खुद ही उनको मोबाइल में कार्टून चला के दे देते हैं कि हमें ये डिस्टर्ब ना करे। छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, माता पिता उपदेशी होने के बावजूद मोबाइल में कार्टून चला के दे देते हैं उनको, या मोबाइल हाथ में दे देते हैं, वो छोटे छोटे रील देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं। तो ये आप मुझे बताओ, ये ठीक है क्या ये? नहीं भगत जी, क्योंकि कैसे? परमात्मा वीडियो गेम और मोबाइल, कंप्यूटर, कार्टून और ये और सब फ्री फायर, ये सब जो कि उनका दिमाग खराब करके फेंक देता है काल भगवान, ये सब काल भगवान का वास है इन सब में। मतलब ये साजिश है ये हाँ, काल अगर- भगवान की। अगर काल भगवान का बनाया हुआ आप चीज भी छू रहे हैं ना, तो बस मालिक का सत्संग सुनिए, नहीं तो काल भगवान आपको कैसे ना कैसे धीरे करके धीरे 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 हमारा ध्यान वो अपनी हाँ। तरफ खींच लेगा। खींच लेगा, तो मालिक का मतलब मालिक का भक्ति जितना किए हो नष्ट, क्योंकि मर्यादा टूट जाएगा परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा हमको मना किए और हैं। परमात्मा ये भी कहे हैं कि अगर मैं एक बार चल गया ना, तो दूसरी बार फिर कहीं नहीं। क्योंकि हम तो परमात्मा को पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, और यही मालिक वहाँ सतलोक में जाने के बाद परीक्षा भी, मतलब त्रिकुटी पे परीक्षा लेंगे। कैसी कभी- परीक्षा? कि काल भगवान के रूप में आकर, अच्छा हाँ, काल भगवान भी मतलब बहका सकते हैं, गुस्सा दिलाकर गुस्सा दिलाकर। त्रिकुटी पे जाएंगे हम लोग, तो काल भगवान वहाँ पर भकाने की कोशिश करेंगे। जहाँ परमात्मा का गंदा मतलब समझ लीजिए, ऐसे भी परीक्षा लेंगे कि उधर जहाँ क्या तपस्या की ओर, हाँ, तो वहाँ पर लगा देगा जहाज कि आए मेरे पास आदमी होए, जिसके अंदर लालच भरा होगा वो तो उधर जाएगा ही, और जो मालिक का सच्चा भगत है वो तो चाहे जहाँ जाए, बल्कि उसे पता होगा कि काल भगवान हमें भकाने बदले करोड़ों का चीज लेंगे। सही बताया ना? मतलब काल हमें बहकाने के लिए हाँ, जब हम यहाँ से चलेंगे त्रिकुटी की यात्रा पे, तो काल हमें बहकाने का प्रयास करेगा पूरा, हमारे को लालच देकर, हमारे को बड़े बड़े एरोप्लेन देकर, या हमारे को बड़े बड़े राजपद देकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवियाँ दिखाएगा कि चलो तुम्हारे पास तो बहुत भक्ति है, सतलोक तो बाद में चले जाना, अभी क्या करोगे, देखो कुछ दिन यहाँ आराम करो, मौज करो, हैं, तुम्हारे को ब्रह्मा बना देंगे, विष्णु बना देंगे। हाँ, ऐसे मतलब ही इस प्रकार से हमारे को लालच देगा वो। तो हम उस लालच से हम कैसे बच सकते हैं? मालिक की भक्ति करना। मतलब यहाँ पे मालिक की भक्ति करें मर्यादा में रह के, और सतगुरु रामपाल जी भगवान जो कि मालिक हैं हमारे, उनके ज्ञान को हम समझेंगे अच्छे से। हमें गुरुजी यहाँ पे लोभ लालच से दूर करते हैं। बल्कि मालिक ये भी कहे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची से कभी भक्ति नहीं हो सकता। बात तो सही है, भक्ति होता है तो बस सूरमा से। क्योंकि ये तो विकार है ना तीनों, हाँ, और विकार तो भक्ति में गुरुदेव भगवान ने बाधक बताए हैं, तो विकारों के साथ तो भक्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये विकार दूर कैसे हुए, क्या क्या है इनका उपाय? बस मालिक का सत्संग सुनो ध्यान से, और मालिक क्या करें उन्हें ध्यान से सुनो। अभी तक मालिक बहुत सारा क्लू दिए हैं, वो मालिक सतगुरु रूप में बनकर आएगा, और मालिक तो सतगुरु हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान। अच्छा, वो कबीर परमात्मा खुद सतगुरु बन के आएंगे। और असली सतगुरु को कौन पहचानेगा? परमात्मा आखिर में परीक्षा भी ले सकते हैं, और ये मैनेजमेंट कबीर परमात्मा को मान रहे हैं। अभी मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट वो जो परमात्मा के खिलाफ मतलब अपना दान, अरे वो क्या कहते हैं, अपना बिजनेस या धंधा। मैनेजमेंट में है कौन लोग? हाँ, जो परमेश्वर के खिलाफ है। मतलब जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो कलयुगी परिवार में उनके जो बेटा बेटी, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, ये सब लोग हैं मैनेजमेंट में। हाँ, मैनेजमेंट मतलब जो संगत को वर्तमान में जो गुमराह कर रहे हैं, आश्रम बना के, दिखावे कर करके, रैलियां निकाल के। नहीं तो मालिक ये भी कहते हैं कि जो मेरे को धंधा बनाए उसका तो कभी भक्ति नहीं हो सकता मेरे ऊपर, ये भी कहते हैं। सही बात है, परमात्मा की भक्ति को जो धंधा बना लेगा फिर कहाँ से भक्ति होगा उसका तो नष्ट हो जाएगा, उसने अगर पहले भक्ति किया है तो। बात तो सही है भगत जी। तो आप इन नहीं जाते कि इन आश्रमों में?
नहीं जाते? मालिक का दरबार यहाँ पर है, यहीं पर भक्ति करो। जब हम लोग का समय आएगा तो खुद ही त्रिकुटी पे चलेंगे सतलोक। बिल्कुल। तो भगत जी, आप उन छोटे छोटे बच्चों को क्या कहोगे, उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चों को खुद ही मोबाइल दे देते हैं, बच्चे उनमें देखते रहते हैं क्या क्या? मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उन्हें मोबाइल मत दीजिए, नहीं तो अभी वो छोटे छोटे हैं, अभी उन्हें परमात्मा उन पे दया किए हैं, इसलिए अगर वो अभी से परमात्मा का सत्संग सुनेंगे तो उन्हें बड़े होते होते आदत पड़ जाएगी, तो वो सतलोक आराम से जा सकते हैं। और अभी से अगर कार्टून देखने की आदत पड़ गई तो काल उनको बिगाड़ देगा, फिर आगे चल के वो माता पिता की बात नहीं मानेंगे, हाँ। भक्ति नहीं करेंगे, काल उनको कुसंगति में डाल देगा और फिर माता पिता के लिए फिर भक्ति में बाधा उत्पन्न कर देंगे वही बच्चे, है कि नहीं? बात तो सही है आपकी। तो आप एक बात बताओ, शंका समाधान की पुस्तक है आपके पास? हाँ भगत जी। आपने पढ़ा? आपने पढ़ी? नहीं, मैं ज्ञान गंगा पढ़ता हूँ। ज्ञान गंगा पढ़ते हो, शंका समाधान नहीं पढ़ी आपने? क्यों क्यों नहीं पढ़ा अभी? अरे भगत जी, ज्ञान गंगा में हर चीज़, मतलब वो ज्ञान गंगा में हर पुस्तक का होता है ना, इसलिए। इस शंका समाधान में भी तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी शंकाएं हैं जो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि गुरुजी सारा ज्ञान तो ज्ञान गंगा में दे नहीं सकते। गुरुजी का ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है, एक पुस्तक में तो आ ही नहीं सकता। गुरुजी ने तो ज्ञान गंगा में तो वो ज्ञान दिया है जिससे एक भगत गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए प्रेरित हो। अच्छा भगत जी, मुझसे आपका मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे मैं एक दिन पता नहीं ये कार्टून देख रहा था मेरा भाई, तो इसे मैंने एक बार मना किया तो ये हट रे बोल दिया, तो क्या इसका खंडित हो गया? खंडित नहीं हुआ। हाँ भगत जी। लेकिन परमात्मा ऐसे नाराज होते हैं, जो परमात्मा की मर्यादाओं के विरुद्ध यदि कोई काम कर रहा है और दूसरा उसको समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना और फिर भी वो नहीं मानता है, तो परमात्मा उस भगत से थोड़ा नाराज हो जाता है। अच्छा तो उस भगत ने परमात्मा से दंडवत करके समय याचना मांग के फिर अपनी भक्ति वापस शुरू करनी चाहिए। हाँ भगत जी। अच्छा भगत जी, मेरे मतलब पापा भगत जी हैं, जो कि उनका एक दवाई चल रहा है, 1 लाख का चला था जब हम लोग ज्ञान चर्चा नहीं लिए थे तो उनके पेट में मतलब बहुत सारा गड़बड़ी होता था, तो एक मतलब वो दारू सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ नशा करते थे नाम लेने से पहले। हाँ। अच्छा। तो पता नहीं मेरी मम्मी बहन जी, तो उनके साथ हम मतलब ये मम्मी बहन जी और हाँ हम सारे लोग गए ज्ञान चर्चा नाम दीक्षा लेने। तो क्या हुआ कि हम लोग गए और मतलब बस 2 दिन में, क्या 2 दिन में मालिक की दया से हमारे पापा बस दवाई का क्या करना, उनका खुद ही मतलब भक्ति हम कर रहे हैं, प्रभाव पापा पर पड़ रहा है, पापा भगत जी पर। अच्छा, मतलब ये तो गुरुदेव की भक्ति का चमत्कार है ये। हाँ, तो और मालिक ने ये भी कहा है, जो मेरे शरण में आ गया मैं बड़े बड़े नशेड़ी को निकाल दूंगा बस। बात तो सही है, परमात्मा तो परमात्मा है, अच्छों का नशा दूर करना तो उनका काम है। तो पापा ने नाम नहीं लिया उससे पहले ही उनकी रोग ठीक होना शुरू हो गया। हाँ। भक्ति आप कर रहे हैं, असर आपके पापा की हो रहा है। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे तुम हलवा बनाओगे तो महक आपके पड़ोस में जाएगी। हाँ। और एक दिन पड़ोसी भी सोचेगा आज तो हम भी हलवा बना लें। तो सूक्ष्म प्रभाव होता है ये भक्ति का, सूक्ष्म प्रभाव। हाँ जी। ये प्रभाव केवल आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति में देखने को मिलेगा, बाकी दुनिया की किसी भक्ति में नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल के बच्चे तो पता नहीं माता पिता उनको बचपन से कह देते हैं मैं तेरे को डॉक्टर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा, तेरे को इंजीनियर बनाऊंगा, और बच्चे भी उसी चीज़ को टारगेट करके फिर आगे अपनी पढ़ाई करते हैं। और आप तो कह रहे हैं कि मुझे तो 8वीं 10वीं तक पढ़ना है, बस मुझे लिखना पढ़ना आ जाए और मुझे तो भगवान मिल गया। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो केवल परमात्मा को पहचानने के लिए, कोई नौकरी के लिए तो होती ही नहीं है। नौकरी के लिए तो वो पढ़ते हैं जिनको अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। बाकी परमात्मा की पहचान के लिए हमारे को ये शिक्षा मिली है, ताकि हम शास्त्रों को देख सकें, भगवान के विषय में क्या लिखा है, भक्ति के विषय में क्या लिखा हुआ है। तो हमें तो बचपन से माता पिता के थ्रू भगवान मिल गया। फिर भी हम लोग 10वीं 12वीं तो नॉर्मली हम लोग बेसिक जो शिक्षा है, अक्षर ज्ञान जो है, वो तो लेना बहुत ज़रूरी है सबको, चाहे भगत हो चाहे कोई भी हो। अब आजकल ये देखो, भारत ने चांद पे अपना यान भेज दिया, चंद्रयान 3। तो आप बताओ अपने दृष्टिकोण से, आपकी समझ से, कि इसका कोई फायदा है? नहीं। कैसे? वो वहाँ पर एक और दुनिया बनाना चाहते हैं ना।
पानी की खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिक? हाँ। अच्छा। तो वो वहाँ पर पानी की खोज कर रहे हैं और यहाँ मालिक जबकि बच्चों को सतलोक ले जाने की सोच रहे हैं, और उन सबको जबकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है मालिक का। वैज्ञानिकों को? हाँ, उन सबको इतना ज्ञान लेने का क्या जरूरत है? जब उन्हें तपस्या पे जलना ही है तो उन्हें इतना साइंस का ज्ञान लेने का क्या जरूरत है? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो साइंस को सब कुछ मान रहे हैं। हाँ, अभी वो उन सबके पास समय है, मालिक उन पे दया किए हैं। अगर मालिक के शरण में आ गए तो ठीक ठीक। अब चांद पे है भी क्या? हाँ, अमेरिका हमारे से 54 साल पहले जाके आ गया, अपने आदमी भेज दिया अमेरिका ने। हाँ। 54 साल पहले उन्होंने बता दिया कि वहाँ ना हवा है, ना पानी है, ना जीवन है, बस ग्रेविटी के अलावा। और ग्रेविटी कौन है? ग्रेविटी का हम क्या करेंगे, हमें उड़ना थोड़ी है, हाँ, है? तो मतलब कोई फायदा नहीं है कोई चांद वांद पे जाने का, अपने समय और पैसा बर्बाद करना है। मतलब वहाँ ग्रेविटी मतलब चांद पे जाएंगे आप सब, साइंटिस्ट रिसर्च करके भेज रहे हैं चांद पर। और भाई क्या नाम था उनका? हाँ, सबसे पहले एक कुत्ता गया था चांद पर ना? हाँ, तो उसने, हाँ लाइका, तो उसने जाकर अपना ही भक्ति नाश किया। बताओ कैसे? देखिए भगत जी, वैसे भी जितने भी आदमी हैं साइंटिस्ट जिन्हें भेजे हैं चांद पर, वो जाकर भी क्या करेंगे? बस रिकॉर्ड तो बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहाँ बना? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अमेरिका ने बना लिया पहले ही। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर हमें कौन से देश में हीरो बनना है? सही बना कि नहीं? हमें तो सतलोक जाना है। हाँ, हमें वैसे भी सतलोक जाना है। सही बात। तो यहाँ का हम लोग वीडियो क्या करेंगे? वही ना। तो आपको अगर भारत सरकार अगर फ्री में चांद पे भेजना चाहे तो आप जाओगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं जाओगे? क्या बोलोगे उनको? कहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे मत भेजिए, क्योंकि मेरा भक्ति नाश नहीं होना चाहिए। और फिर हम तो वो भक्ति कर रहे हैं जो चांद से भी बहुत ऊपर जाएंगे, हम तो परमात्मा के विमान में बैठ चांद से भी कई दुगना तिगना बड़ा। हाँ, हम तो वहाँ जाने की, जितना बड़ा ये धरती है ना, उससे कई दुगना तिगना तो हमारा एक घर ही है, वो सतलोक में। हाँ, जितना बड़ा ये घर है ना, उससे कई दुगना तिगना बड़ा। सही है, उसका तो अनंत विस्तार है, उसकी तो लंबाई चौड़ाई का कोई आइडिया नहीं लगा सकता। वहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हैं सतलोक में। और क्या क्या बताया परमात्मा ने? परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर दूध की नदियाँ, और वहाँ पर घटने वाला काम नहीं रहता। जैसे समझ लीजिए, वहाँ पर आप चल भी गए ना तो सब चीज़ आपको पवित्र दिखेगा, पवित्र। तो परमात्मा की कोई महिमा, कोई आप अपने गुरुजी की महिमा में कुछ कहेंगे? जैसे हम लोग शुरू में जब वीडियो बनाते हैं तो परमात्मा की एक महिमा गाते हैं लंबी चौड़ी, परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक। तो आपको आता है परमात्मा की महिमा में ये बोलना? हाँ भगत जी। कैसे बजरा बोलिएगा? हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, तीनों लोक में प्रवेश करके सबका आधार और पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्मा आधार, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, श्री 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 1008 की उपाधि, श्री श्रीमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में हम तुच्छ बुद्धि जीवों का अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ, तो ये राजाधिराज का क्या मतलब होता है? राजाधिराज जो कि इस दुनिया के मालिक, राजाओं के राजा। हाँ, राजाओं के राजा। और आत्माधार? आत्माधार जो कि उन आत्मा के आधार, आत्मा उसी परमात्मा के आधार से यहाँ पे है और भक्ति करके सतलोक जाएगी। आत्मा को संभालने वाले, आत्मा को सहारा देने वाले। देखिए, परमात्मा का बस यही मकसद है कि हम अपने बच्चों को सतलोक ले जाएं। और बल्कि वही जो जब हम सतलोक पे थे तो काल भगवान तो हमें भटका कर ले गए कि चलो हम तुम्हें मारपीट दिखाएंगे, ये कहकर हमें बहका कर ले गए। तो हमने पूछा कि मारपीट क्या होता है, तो कहें चलो उसके बाद हम लोग अपने पिता से पूछे भी, मालिक ने कहा जाओ सतलोक में। हाँ, तो मालिक ने कहा जाओ, तो वो क्या किया, काल भगवान की चालाकी देखिए, यहाँ पर आकर हमें फंसा दिया। कैसे? आप तो बहुत अच्छे से बैठे हो, आप खा रहे हो पी रहे हो, आपको कैसे फंसा दिया उसने? अरे भगत जी, हमारा असली घर ये नहीं तो सतलोक है।
अच्छा अच्छा, इसलिए आप फंस गए आप यहाँ आके। हाँ भगत जी, हमें बस वहाँ पर जाना है, ये घर में नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके माता पिता अगर वहाँ नहीं जाना चाहेंगे तो भी जाओगे आप, हैं? अगर आपके माता पिता अगर कहें कि हम तो सतलुज नहीं जाएंगे और आपको कोई कहे कि आप जाओगे, तो आप इन माता पिता को छोड़ दोगे? हाँ भगत जी, क्योंकि हमारे माता पिता ये नहीं, ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। अच्छा, असली माता पिता की आपको पहचान हो गई। हाँ अच्छा, और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक इनका भी सम्मान करेंगे, इनकी भी सेवा करेंगे, हाँ हैं? ये चाहे सतलुज जाना चाहे चाहे ना जाना चाहे, और जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और क्या भगत समाज को आप क्या क्या बताना चाहोगे आप मैं भक्ति के विषय में? भक्ति के विषय में, भक्ति के विषय में हाँ, कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बस भगत लोग जितने भी हैं मेरे भगत भाई, वो प्लीज़ भक्ति और सुमरन करें। नहीं तो अगर आप वैसे ही जैसे काल भगवान हमें भटकाए थे, वैसे ही अगर आप भी भटक सकते हैं, क्योंकि वो काल भगवान और परमात्मा यही दो ऐसे भगवान हैं जो कि हमसे परीक्षा देंगे, मतलब लेंगे। हाँ, मतलब दो ही शक्तियाँ हैं, एक तो सतगुरु और एक ये काल। अगर मर्यादा तोड़ दी तो काल भटका देगा, हाँ, और अगर मर्यादा पे चले तो परमात्मा अपने सतलोक सतलोक पहुंचा ले जाएगा। देगा। ये बात तो सही है भगत जी आपकी। तो भोग लगाते हो गुरुदेव भगवान को? हाँ भगत जी, किस चीज़ का भोग लगाते हो गुरु जी को? हलवा राम, अच्छा खीर राम का भी लगाता हूँ। अच्छा, भंडारे का भी लगा देते हो? हाँ भगत जी। तो भोग में जो बनाते हो आप, हलवा, भंडारा, सब्जी, तो जो गुरुदेव को जो भोग लगाते हो तो वो तेल में बनाते हो, डालडा में बनाते हो, या फिर देसी घी में बनाते हो? नहीं, वो देसी घी में, डालडा वगैरह क्यों नहीं बनाते? क्योंकि डालडा मालिक के मर्यादा के खिलाफ है। हाँ, डालडा में कुछ जानवरों की चर्बियाँ वगैरह चिकनाई के लिए, और वैसे भी हमारे परमात्मा जो पूरी दुनिया को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं, तो भगवान को हम क्यों कमी छोड़ें अच्छा और शुद्ध खिलाने में? वो तो भाव का भूखा है परमात्मा तो। अच्छा, और कुछ बताओ भगत जी, कोई ज्ञान की बात बताओ। ज्ञान की बात, आपने क्या समझा परमात्मा को, सतगुरु को? आप कुछ बताओ, कोई ज्ञान की बात बताओ ताकि सबको अच्छा लगे। मतलब क्या चमत्कार हुआ? हाँ, चमत्कार बता दो। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा के शरण में जो आ गया, बड़े बड़े नशेड़ी छूट जाते हैं, नशे रोग छूट जाते हैं, रोग छूट जाते हैं। परमात्मा वो क्या कहते हैं, उसमें बताया भी है, दोपहर की आरती, उसमें बताया है, रोग शोक छल छिद्र वहाँ पे सम्मुख ना टहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। अगर जो मेरे शरण में आ गया, उसे अगर थोड़ा सा भी अगर अरे रोग आ गया ना, तो परमात्मा बस पलक झपकते उसका ठीक करेंगे। सच बता रहा हूँ। हाँ, उसकी श्रद्धा के अनुसार, उसकी आस्था और उसकी भक्ति के अनुसार करेंगे परमात्मा। नहीं तो मालिक तो एक सेकंड में रोग काट दे परमात्मा तो। ये बात तो सही है भगत जी आपकी, क्योंकि आपके परिवार में तो आपने देखा है आपके पापा का रोग कटते हुए, बिना भक्ति के रोग कटना शुरू हो गया उनका। हाँ जी। तो बताओ, ऐसा दयालु परमात्मा है कोई? है कोई इनके बराबर, कोई सर्वशक्तिमान, कोई दयालु परमात्मा? नहीं है ना। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति हमारे को छोड़नी चाहिए क्या? नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। सोच कर भी क्या मिलेगा? कर्म बिगड़ेंगे, कर्म बिगड़ेंगे ना। तो साथ संगति में जाते हो कहीं? बीच में भगत जी सत्संगति रुक गया था ना, हाँ। इसलिए नहीं जा पाए, नहीं तो हम लोग गए थे सत्संगति में। अच्छा, अब कहीं होगा तो जाओगे? हाँ, क्योंकि साथ संगति में तो जाना चाहिए, क्योंकि साथ संगति में तो भगत भाई इकट्ठे होते हैं। हाँ। परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, हमारी आत्मा को दृढ़ता मिलती है, विश्वास पैदा होता है, हैं? और जब विश्वास होगा तो गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान होगा तो भक्ति बनेगी, भक्ति बनेगा तो फिर परमात्मा हमें लेके जाएंगे। वो जी आपने ये भी कहा, मतलब आप बताए हैं कि अब 8 सितंबर के जो संगति होगा उसे आप प्लीज़ कैंसिल करवा दीजिए, अब ये भी कहें। हाँ, वो तो सब जगह कैंसिल हो गया। सात संगति 8 सितंबर को कहीं नहीं होगा। सब अपने अपने घर पे अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाएंगे, घर घर में परमात्मा प्रकट होंगे, क्योंकि वो तो अनंत कोटि कलाओं के प्रभु है। वो तो जब चाहे जहाँ वो प्रकट हो सकते हैं। कितने घरों में परमात्मा को प्रकट कर लो। तो भगत जी जो पास में बैठे हैं, ये कौन है? ये मेरे मतलब भैया भगत जी हैं। भैया भगत जी हैं। भैया भगत जी को दो जरा माइक। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी। क्या नाम है आपका? प्रिंस दास। प्रिंस दास। अच्छा, आप कौन सी पढ़ रहे हो भगत जी? क्लास 6।
6th में आ गए। कब तक पढ़ने की इच्छा है आपकी, कहाँ तक पढ़ोगे? 8 तक। 8 तक पढ़ोगे। उसके बाद? उसके बाद मालिक का भक्ति। भक्ति तो आप आज भी कर रहे हो। थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब अक्षर ज्ञान इसलिए चाह रहे हो कि हमें परमात्मा ने जो वेद लिखे हैं, जो गीता जी में ज्ञान दिया है, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है, हम समझने के लिए। उसको समझ सकें। उसके बाद में फिर अपना कोई काम धंधा करेंगे, माता पिता के काम में सहयोग करेंगे, साथ में परमात्मा की भक्ति करेंगे। क्योंकि पढ़ाई परमात्मा ने नौकरी के लिए नहीं दी, केवल परमेश्वर ने हमें अपनी जानकारी करवाने के लिए, शास्त्रों के पठन और पाठन के लिए। और भगवान मिल गया आपको तो बचपन से जो है परमात्मा मिल गया। अब पहले हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा थे, वो कहाँ पढ़ते थे बेचारे, बचपन से ही भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में निकल जाते थे। क्योंकि भगवान कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलता, भगवान तो पिछले संस्कारों से मिलता है, अच्छे और शुभ कर्मों से मिलता है। फिर भी पढ़ना वर्तमान समय में जरूरी है, 10वीं 12वीं अक्षर ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आप कार्टून वगैरह नहीं देखते? नहीं भगत जी। क्यों? भगत जी, कार्टून देखने से हम लोग का मन बहलता है और काल हम लोग को अपनी ओर खींचता है। हाँ ये तो है, मन तो भटकाएगा वो, और एक बार देखने लग गए फिर आगे से आगे काल फिर प्रेरणा करेगा, आगे से आगे देखते रहेंगे। सोचेंगे कि बस एक और देख लो, फिर उसके बाद एक और देख लो, ऐसे बढ़ते रहेगा। और फिर आजकल तो अश्लील भी तो आते हैं। हाँ, गंदे गंदे भी आते हैं, फिर हमारा मन काल बिगड़ जाता है। डगमग कर देता। फिर तो बिल्कुल नहीं देखने चाहिए भक्तों ने। हाँ भगत जी। और गुरुजी के भी आदेश हैं कि हमने मोबाइल में वीडियो गेम वगैरह नहीं खेलना, कार्टून वगैरह नहीं देखना, रील वगैरह नहीं देखना। रील्स बनाना भी नहीं है। हाँ, रील्स बनाना भी नहीं है। अब देखना नहीं तो फिर बनाना काहे को? बनाना भी नहीं है, गलत काम करना भी नहीं, गलत काम में सहयोग भी नहीं करना। अगर भगत जी अगर भगत जी मतलब भगत लोग देख सकते हैं, बस मालिक का देखो। हाँ, परमात्मा का तो कुछ भी देखो, ये सारे टीवी मोबाइल परमात्मा के सत्संग भजन सुनने के लिए तो दिए परमात्मा ने। तो भगत जी कुछ बताओ भक्तों को, कुछ जो आपकी उम्र के जो भगत हैं उनको आप जी क्या कहना चाहोगे परमात्मा की भक्ति के विषय में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग भक्ति करिए, सुमिरन करिए, परमात्मा के मर्यादा में रहिए। हम लोग का घर असली ये नहीं है, हम लोग का घर असली सतलोक है। बिल्कुल, दया परमात्मा की। और उम्मीद करता हूँ सभी भगत भाई बहन अपने बच्चों को इसी प्रकार से बैठा के ये मोबाइल वगैरह में कार्टून देखने को लेके, मोबाइल में रील्स वगैरह, छोटे छोटे वीडियो वगैरह, इन सब से बच्चों को दूर रखें। और जहाँ तक हो सके बच्चों को बैठा के, जैसा कि परमात्मा भी कहते हैं कि रोजाना 1 घंटे का आधे घंटे का सत्संग हमारे को जरूर सुनना चाहिए। मालिक का सत्संग वाला भी कार्टून आता है, वो लगा के दे दे। हाँ, उसमें परमात्मा आध्यात्मिक के ज्ञान होता है। बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान जो परमात्मा से जो संबंधित है, उसके भी काफी भक्तों ने कार्टून बना के डाल रखे हैं ताकि हमें और अच्छे से परमात्मा की लीलाएं जो है समझ में आए। तो वो मालिक की जो लीलाओं वाले जो कार्टून है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो जगत वाले जो बना बना के डालते रहते हैं फालतू की वीडियो, वो बिल्कुल वर्जित है, वो नहीं देखने चाहिए। हमारा समय भी बर्बाद होगा, परमात्मा भी हमसे नाराज होंगे, और परमात्मा नाराज हो गए तो फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, है कि नहीं? तो आप भी भोग लगाते हो घर पे गुरु जी को? हाँ भगत जी। तो परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हो जब भोग लगाते हो? हे परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें परवरदिगार। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय कोई भी गलती हुई तो क्षमा करना परवरदिगार, क्षमा करना परवरदिगार, क्षमा करना परवरदिगार। मालिक से क्षमा मांगते हैं। परमात्मा की दया है।